हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 फिजिक्स में क्लास 12 का चल रहा है, आप जानते ही हैं। तो चैप्टर फर्स्ट कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उस लेसन को आगे देखेंगे और इससे संबंधित पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको स्टार्टिंग से समझना है तो आप पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे इसके। ये पार्ट 2 इसका वीडियो है चैप्टर 1 का। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था आवेश के बारे में, चार्ज, व्हाट इज चार्ज, और उसने बताया था कि आवेश को क्यू से लिखते हैं और इसका मात्रक कूलाम है, मात्रक कूलाम है और इसकी विमा होती है 80। डायमेंशन ऑफ चार्ज 80 है। और उसमें महत्वपूर्ण नियम आपने पढ़ा था कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम, और ये नियम आपको समझाया गया था। पार्ट 1 वीडियो आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगा। कूलाम के नियम में बताया गया था एफ इक्वल टू, यानी इसमें एक्सप्लेन किया गया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेश अगर Q1 Q2 हैं तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह होगा, तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम है। और कूलाम ने जब अपना प्रोपोर्शनल चिन्ह यानी समानुपाती चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और मैंने बोला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसको हम एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। ये आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब आगे हेडिंग पर आते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ये क्या होता है तो देखेंगे, किसी आवेश, कोई एक आवेश हो या कई आवेशों का समूह हो। और कूलाम का जो नियम आपने पढ़ा था उसमें देखा था कि जब दो बिंदु आवेश होते हैं Q1 और Q2 और कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक ऐसे ही कोई एक आवेश हम लें या आवेशों का कोई समूह हो और उसके निकट जो क्षेत्र है उसमें कोई अन्य आवेश रख दें। मान लिया पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश हम रख दें Q2, तो दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जिस क्षेत्र में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन इसकी हुई, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, यह आवेश हो गया, और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्लियर? अगली हेडिंग पर आते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसकी डेफिनेशन जानते हैं। अगर हम कोई वैद्युत क्षेत्र लें और उसमें कोई परीक्षण आवेश रख दें। अब ये परीक्षण आवेश क्या है? ये एक काल्पनिक आवेश होता है जिसका अपना कोई मान नहीं होता और कोई निश्चित वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये काल्पनिक आवेश है। तो गणना के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो मान लिया कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें परीक्षण आवेश हम रखते हैं, तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल को वैद्युत बल कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा उस परीक्षण आवेश यानी Q0 के अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको E से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? E से लिखते हैं। फिर एक बार, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी F और उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E से लिखते हैं। अर्थात इसका जो फार्मूला है ये बना E = F/Q0। अब मात्रक इसका निकालते हैं। मात्रक फार्मूले से ही निकलेगा। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलम। तो क्या मात्रक बना? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया। अब इसकी विमा अगर निकालना हो तो बल की विमा होती है mLT⁻²। फार्मूले से ही निकालेंगे। आवेश की विमा AT होती है, पढ़ चुके हैं। अब इसको सॉल्व करके एक ब्रैकेट में लाएंगे तो mL ये आपका ऐसे रहेगा और T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1 और -2 आपका हो गया -3 पावर, और A ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1 हो गया। तो इसकी डायमेंशन यानी विमा हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की mLT⁻⁻3 A⁻⁻1। फिर एक बार डेफिनेशन में रिपीट करूंगा। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी F और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E = F/Q0। यह इसकी डेफिनेशन हुई। मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम और विमा हो गई mLT⁻⁻3 A⁻⁻1। तो आज आपने 2 हेडिंगें समझी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हित में करें और अपने सुझावों को कमेंट सेक्शन में अवश्य डालें, जिससे आपकी समस्याओं को अगले वीडियो में शामिल किया जा सके। थैंक्स।